देखो जितनी भी फिल्में रिलीज होती है ना, पहली बात तो जो फिल्में रिलीज होती है और जो मूवी अच्छी होती है ना, उसका कलेक्शन ऑब्वियसली बात है अच्छा होता है। वर्ड ऑफ माउथ के वजह से कहो या फिर उस मूवी के हाइप के वजह से कहो, लेकिन एट द सेम टाइम जब कोई अच्छी मूवी रिलीज होती है और ऑडियंस देखने तो जाती है, ऑडियंस ऐसा नहीं है कि नहीं देखने जा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना वो ऑडियंस का बहुत बड़ा जो चंक्स होता है ना वो धीरे धीरे रेड्यूस होने लगता है। अब रेड्यूस रेड्यूस बोल रहा हूँ मैं, सेड्यूस मत समझना। जिस तरीके से रेड्यूस होता है ना उससे मूवी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे मैं कांतारा मूवी की बात तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 की बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली बात है अरशद वारसी भी है उसमें, लेकिन उस मूवी का जो कलेक्शन रहा है ना वो डिसअपॉइंटेड रहा। अब डिसअपॉइंटिंग क्यों रहा है? क्योंकि देखो पहली बात, मूवी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मूवी अच्छी है, लेकिन उसके साथ ही साथ मूवी के अगर बाकी की चीजें को देखा जाए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी, तो वो भी पहले इंप्रेसिव था। पहले कुछ दिनों में उसका कलेक्शन काफी लाजवाब रहा था, बट जैसे ही दूसरे वीक में ये मूवी इंटर करती है ना भाई, डबल डिजिट में कलेक्शन करना बंद कर देती है। सोच रहे हो कि एक मूवी जो पहले दिन 25 करोड़ का ओपनिंग लेती है और वो दूसरे वीक आते आते ही दम तोड़ देती है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ मैं यहाँ पे नहीं मानता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, क्योंकि जितना भी यहाँ पे चाहे रिव्यूअर की बात किया जाए चाहे फिर जितने भी लोग देखने गए हैं ना, उन्होंने अच्छा ही बोला है उस मूवी को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ काम आ रहा है। बट हाँ, अक्षय कुमार को लेकर के ऑडियंस का जो परसेप्शन रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि अब लोग जो है ना वो अक्षय कुमार को उतना देखना नहीं चाह रहे हैं फिल्मों में, और देखना भी चाह रहे हैं ना तो अक्षय कुमार का नोस्टैल्जिक कैरेक्टर के थ्रू ही देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर अक्षय कुमार फिर हेरा फेरी जैसी मूवी लेकर के आएंगे या वेलकम जैसी मूवी लेकर के आएंगे या भूल भुलैया जैसी मूवी लेकर के आएंगे ना, तो ही देखूंगा मैं, ऐसे नहीं देखने वाला हूँ अक्षय कुमार को। ऐसा मेरा ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने मन बना लिया है। क्योंकि देखो ना यार, जितनी भी फिल्में उठा करके देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, फिगर बता रही है कि जितनी भी फिल्में उठा करके तुम देख लो, वहां पे तुम्हें एक चीज तो लगेगा ना कि अक्षय कुमार का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस का डिक्लाइन ही हो रहा है, साल दर साल डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट मैं पिछली साल की बात करूं तो वो तो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर था अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि वहां पे अच्छी फिल्में भी पिट जा रही थी उनकी। और देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के बोलेंगे ना काउंटर अटैक में कि ए भाई अक्षय कुमार क्या है, 30 दिन में फिल्म बना लेते हैं, प्रोफेशनल है नहीं ऐसा। देख मेरे भाई, प्रोडक्शन अलग चीजें होती हैं, एक्टिंग अलग चीजें होती है। कोई भी एक्टर जो है ना वो जाकर के 250 दिन काम नहीं करता है किसी सेट पे, चाहे कितने भी बड़े अपने एक्टर को उठा करके देख लो। ये सब दकियानुसी है, PR प्रमोशन है अपना करने के लिए कि कैरेक्टर में घुस जाना, ठीक है ना। एक्टर को स्क्रिप्ट मिलता है, एक्टर का काम है उसको बस कन्विंस करके ऑडियंस तक पहुंचा देना। और अक्षय कुमार की जितनी फिल्में उठा करके देख लो, तुम्हें नहीं लगेगा कि वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, एक दो फिल्मों को छोड़ दिया जाए। इनफैक्ट बच्चन पांडे में भी अक्षय कुमार ने कन्विंस तो किया था, मूवी बेकार थी वो अलग बात है। और मैं पृथ्वीराज की बात किया जाए तो वहां पे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, इसको मैं वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी फिल्में उठाकर, इनफैक्ट अभी भी जो बन रही है ना अक्षय कुमार जिसमें है, वहां पे उनको मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भार टाल रहे हैं या फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं। उनकी हर एक परफॉर्मेंस में कन्विक्शन नजर आ रहा है, फिर भी जो है वो उनकी कलेक्शन जो है ना वो डिक्लाइन होते नजर आ रही है, जिसका जीता जागता एक ही मतलब निकलता है कि ऑडियंस जो है ना वो चाहती है कि भाई मेरे ओजी अक्षय कुमार आए, उसके अलावा मैं कोई और अक्षय कुमार को देखना नहीं चाहता हूँ। और यही रीजन है ना जोली LLB 3 जो एवरेज हो गई है। अब देखो एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी का बजट जहां तक बताया जा रहा है कि 120 से 150 के बीच में है, मैं 130 मान के चलता हूँ। इस मूवी ने अभी तक जो है वो 160 से 170 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की ये एवरेज मूवी में कंसीडर कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि यार लागत से ज्यादा कमा लिया, अरे भाई मेरे पिछली जॉली LLB 2 जो थी वो 70 करोड़ में बनी थी और उसने जो है वो 180 करोड़ का कलेक्शन किया था, सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और उससे अगर कंपेरिजन करोगे तो एवरेज ही बोलूंगा ना मैं, सिंपल सी बात है। अब वहीं पे एक चीज और आती है कि अब कांतारा मूवी की बात किया जाए, ऑब्वियसली कांतारा मूवी बहुत अच्छी चल रही है, थिएटर में 200 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अभी तक कर चुकी है। इनफैक्ट 5 ही दिन हुए हैं, बाकी सारी चीजें ठीक है, इनफैक्ट मूवी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कलेक्शन इसका होना चाहिए था ना उससे ये थोड़ा सा कम हो रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब रीजन बताओगे, बहुत सारे रीजन, तुम कोई चीज ना होने का रीजन बहुत लोग बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन रियलिटी हर चीज से अलग होती है। रियलिटी को इस सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। पुष्पा और कांतारा काइंड ऑफ सिमिलर ऑडियंस बेस लेकर के ही रिलीज हुई थी, लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन की फैन बेस और कांतारा मूवी का दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर हिंदी बेल्ट की बात करूँ ना तो पुष्पा का जो कलेक्शन रहा है, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कांतारा की ज्यादा हाइप थी पुष्पा के अगर बात किया जाए तो, लेकिन पुष्पा 2 जब आती है ना तो वो हिंदी बेल्ट में जो है वो पूरे की पूरी ही तबाह करके रख देती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। बट कांतारा के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट
अगर मैं पुष्पा 2 की बात करूं और कांतारा 2 की बात करूं, जिसे कांतारा चैप्टर 1 बोला जा रहा है, मैं कांतारा चैप्टर 1 के तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि वहां पे कन्विक्शन के साथ साथ जो है ना, स्टोरी में डेप्थ देखने को मिलता है। इनफैक्ट जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं, जितने भी भगवान के कैरेक्टर निभाए हैं ऋषभ शेट्टी ने, 4-5 कैरेक्टर तो होंगे ही, वहां पे आपको नजर आएगा कि हाँ भाई, इस बार जो है ना वो स्केल बहुत बढ़ाया गया है, मेहनत भी नजर आ रही है, कलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का हम पुष्पा जैसी मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसने इतना कमा लिया। इनफैक्ट 1000 करोड़ भी कांतारा 2 जो कमा लेगी ना, तो मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल उसे मानूंगा। लेकिन अगर उसके नीचे अगर आ जा रही है, तो इस मूवी का हाइप उस लेवल पे क्रिएट नहीं किया गया, जिसका बहुत सारे रीजन भी है। पहली बात मार्केटिंग को लेकर के, कि मार्केटिंग बहुत जल्दी ट्रेलर लाया गया और उसके बाद मार्केटिंग ना के बराबर किया गया हिंदी बेल्ट में, और उसके साथ ही साथ मतलब कुछ ही दिनों बाद जो है वो मूवी को रिलीज कर दिया गया। इनफैक्ट इतना कम गैप होने की वजह से मूवी का प्रमोशन भी उस लेवल का नहीं हो पाया, जिसका भुगतान जो है वो कांतारा को मिल रहा है। अब मैं होप करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कलेक्शन डिक्लाइन होगी या बढ़ेगी या जो भी है, मैं होप करता हूँ कि ये मूवी का कलेक्शन जो है ना वो और बढ़ते जाए। कि अगर पहली पार्ट की बात किया जाए तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कलेक्शन बढ़ा था, लेकिन इस पार्ट की बात किया जाए तो ये ऑलरेडी हाइप मूवी है, ये अपने हाइप के ऊपर का कलेक्शन नहीं दिखा पा रही है, जो काफी ज्यादा कंसर्निंग है। इस मूवी के अकॉर्डिंग बहुत बात किया जाए तो भी ये मूवी अच्छी कमा रही है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने आया हूँ कि मूवी का कलेक्शन खराब हो रहा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से पुष्पा जैसी मूवी हिंदी बेल्ट में उस लेवल का कलेक्शन कर रही है, तो उससे तो ये लाख गुना अच्छा है, भी डिजर्व करती है उस लेवल का कलेक्शन। खैर मेरे दोस्त, इसको लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।